जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, खबरें तो बुनियादी तौर पर दो हैं जो आपके सामने पेश करनी है और दोनों जनाब बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि राना सनाउल्लाह जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने मौजूदा वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब को बाकायदा अगवा करने और लापता करने की धमकी दे दी है। इसके क्या मामलात हैं, इस बारे में बात करेंगे। और दूसरा, जो गुज़श्ता तकरीबन 24, 48 या 76 घंटों में जिसके बारे में कहा जा रहा था जी तब्दीली की फ़िज़ा चल पड़ी है और कुछ बेहतरी नज़र आ रही थी हालात में, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें जा रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़िलाफ़ जाना कम हो गई थी या मुआफ़िक शुरू हो गई थी। उसकी अब बैकग्राउंड पे रीज़न भी नज़र आ गई है, जिसे कहा जा रहा था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब से कोई डील हो रही है। अब वो उसके असल हक़ाइक़ क्या हैं वो भी अंदाज़ा हो गया है। सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं कि 2, 3, 4 वाक़यात ऐसे हुए जिससे ये बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ शुरू हो गई और बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स भी किए कि जनाब शायद तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। सबसे पहली बात तो वो इमरान रियाज़ खान की वापसी थी कि उनका अचानक वापस आ जाना, उससे ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद मामलात अब बेहतर हो रहे हैं और एंड की तरफ जा रहे हैं, और इमरान खान जो गुज़श्ता 50-52 दिन से तकरीबन जेल में बंद हैं और अब बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो रही है। ये इंडिकेटर था इमरान रियाज़ खान की वापसी कि अब जो पीक का पीरियड था वो ख़त्म हो गया है और अब हालात बेहतर होंगे। दूसरी वजह क्या थी कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिली का भी हुक्म दे दिया गया था। उनको तकरीबन 150 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, मतलब 4.5 महीने से भी ज़ायद हो चुके हैं इमरान रियाज़ की गुमशुदगी को, और इमरान खान साहब को जेल में 52 दिन हो गए हैं। तो 52 दिन पहले उन्होंने दरख्वास्त दी थी जब वो उन्हें अटक जेल में भेजा गया था कि आप, मेरा जो इस्तेहकाक है वो बी क्लास है और बी क्लास चूँकि अटक जेल में मौजूद नहीं है, मुझे अडियाला जेल रावलपिंडी में मुंतकिल किया जाए। और दूसरा, जिस ऑर्डर्स के तहत उन्हें सज़ा हुई थी उसमें भी जज साहब ने, जज जो उस वक्त के थे, उन्होंने बाकायदा हुमायूं दिलावर साहब ने लिखा था कि इनको अडियाला जेल में रखा जाए, लेकिन उससे हटकर उन्हें अटक जेल में रखा गया था। सबको अंदाज़ा हो रहा था कि इसका मकसद इमरान खान के अज़्म को तोड़ना है, उनके हौसले को तोड़ना है, उसको परेशान करना है। और हकीकत यही है कि वो इब्तदाई कुछ दिनों में परेशान भी रहे थे, लेकिन एक हंगामी सी सूरत हाल पैदा हुई। क्या हुआ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अचानक उन्होंने कहा जी कि इनको आप एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ क्यों ज़्यादती हो रही है, और इस किस्म का तासुर पैदा हो रहा है कि शायद इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने इस हवाले से बाकायदा ऑर्डर्स किए कि उनको फौरी तौर पर अटक जेल से अडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा था। दूसरा, शहरियार अफरीदी, आपको पता है कि उनका भाई फौत हुआ, उनको जनाजे में नहीं जाने दिया गया, उनकी बहन फौत हुई, जनाजे में नहीं जाने दिया गया, और उनके भाई को बाकायदा लापता कर दिया गया था, अगवा हो गए थे। वो भी अचानक अपने घर में वापस आ गए थे। मतलब ये 3 इंडिकेटर्स थे जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जा रहे थे। इसी तरीके से जनाब जो सनम जावेद है, आपको पता है कि बड़ी क्रिटिकल रही हैं और ये GHQ के हमला केस में मुलविस थी। यानी सबसे बड़ा जो केस है, जो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक केस है PTI वालों के लिए, PTI के कारकुनों के लिए या कायद PTI के लिए, वो GHQ हमला केस है। तो उस GHQ केस, हमला केस में भी 4 ख़वातीन समेत 9 अफराद की ज़मानत मंजूर हो जाना ये भी गैर मामूली था। तो इस पर जनाब क्या साराइयाँ हो रही थी कि जनाब ये बहुत मामलात बेहतर हो रहे हैं और अब इमरान खान की शायद डील होने जा रही है। और 2 बयानों ने मजीद तड़का इस पर लगा दिया था। एक मोहम्मद अली दुरानी थे, वो कह रहे थे जी मैं इस हवाले से रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं सदर मुमलिकत से 4 मुलाकातें की थी उन्होंने। इसी तरीके से उन्होंने जेल में भी जाकर इमरान खान साहब से एक मुलाकात की थी, जो कि शायद गैर एलानिया और एलानिया मुलाकात में अब वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं इमरान खान साहब के जाकर बाकायदा पाँव पकड़ लूँगा कि खान साहब अब बहुत हो गई, अब अपनी ज़िद छोड़ें, अब पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं है। तो ये वो इंडिकेटर्स थे जो जाहिर कर रहे थे कि शायद मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल करना था, वो नहीं किया गया। दूसरी तरफ जनाब सनम जावेद को, जो उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी, पीर को उनकी रिहाई थी, वो रिहा नहीं हुई, उन्हें एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। और वो केस जो बनाया गया है वो राहत बेकरी चौक पर पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का केस है।
हालांकि सबको पता है कि औरतों ने कहाँ जलाई हैं, मतलब जो जलाई भी गई हैं गाड़ियाँ, तो औरतें तो उसमें मुलव्विस नहीं हैं। अब औरतों को भी उसमें जलाओ घिराव में बाकायदा मुलव्विस करके उनकी गिरफ्तारी डाली गई। वजह यही है कि सनम जावेद हो या उनकी बहन हो फलक जावेद हो, बहुत ज़्यादा वोकल हैं, हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं। मरीम नवाज़ पर ख़ासतौर पर चूँकि बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुकी हैं, तो साफ ज़ाहिर उसका वो किए का भुगत रही थी। लेकिन अब जो जनाब मैं जो स्टोरी आपको असल रियल बता रहा हूँ, ये शायद पाकिस्तान के मीडिया में अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ये इतला आ रही है जनाब वाशिंगटन से और अमेरिका से। जनाब इतला ये है कि हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अक्टूबर 2022 में बाकायदा स्टेट विजिट किया था अमेरिका का सरकारी उन्होंने दौरा किया था। और अब ये जो सितंबर चल रहा है, इसकी आखिरी हफ्ता बाकायदा शुरू हो चुका है। अब इन आखिरी दिनों में 27-28 सितंबर को हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने बाकायदा अमेरिका का स्टेट विजिट करना है। उनको जुलाई में उनके जो काउंटर पार्ट हैं अमेरिका की तरफ से सरकारी दौरे की बाकायदा दावत दी गई थी, और अभी वो प्लान कर रहे थे कि अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब से 24, 48 या 96 घंटे के बाद, 76 घंटों के बाद उनका बाकायदा अमेरिका का दौरा शुरू हो जाएगा। आप इस बात को ज़हन में रखें कि जब एक हमारे अमेरिकी आर्मी चीफ अमेरिका जा रहे होते हैं, तो उनको उस नए अंदाज में डिस्कस करना पड़ता है माहौल को, वहाँ नए अंदाज में जाकर उनको लोगों के सवालात के जवाबात देने पड़ते हैं। तो अब जनाब पता चला है कि कोई डील शील नहीं थी। इमरान खान साहब ने बाकायदा इसकी तरदीद की थी, लेकिन अब साबित हो गया है कि डील शील नहीं थी, बल्कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जा रहा था, ताकि वो जो आर्मी चीफ वहाँ पर जाएं, उनसे सवालात किए जाएं तो उनके पास जवाब हो। मिसाल के तौर पर उनसे जब पूछा जाएगा कि जी बताएं उनको अटक जेल में क्यों रखा हुआ है, तो वो कहेंगे नहीं जी हमारी हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है उनको अडयाला जेल में मुंतकिल करो, अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया है, और जनाब हमें हाई कोर्ट कहेगी उनको रिहा कर दो, हम रिहा कर देंगे। मतलब इसमें हमारी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, ताकि उनके पास बाकायदा इस बात का जवाब हो। इसी तरीके से इमरान रियाज एक इंटरनेशनल फिगर बन गया था। सबसे ज़्यादा ये सवाल किया जाता था, हुकूमत से सवाल किया जाता था, वो कहते थे हमें पता नहीं है, रियासती इदारों को पता होगा। और अब जब रियासती इदारों के सरबराह जनाब जब जाएंगे और उनसे सवाल किया जाएगा तो उनकी मुश्किल होगी। तो उनकी जो रिहाई अमल में लाई है वो इंटरनेशनल मीडिया का और मुंह बंद कराने के लिए, ताकि उनके पास जवाब हो कि जनाब इमरान रियाज खान साहब जनाब वो ठीक है, वो घर पहुंच गए। लेकिन अब वो ठीक नहीं है। अब उनकी नई जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। वो बोल नहीं पा रहे। उनके बारे में कहा रहा है कि एक एक जुमला अदा करते हुए उनकी मुंह लड़खड़ा जाता है। वो बंदा जिसकी पहचान गन गरज थी। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग व्लॉग करते हैं ना, तो उसका स्टाइल ही कुछ और था। वो जनाब जब कहता था, जनाब मिसाल के तौर पर आम व्लॉगर है, मैं हूं, कोई और है, तो सनम जावेद की गिरफ्तारी पर हम कहते हैं देखें जी कानून से हटकर, जनाब जमहूरी असूलों के हटकर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। जबकि उसके मुकाबले में इमरान रियाज खान का क्या होता था, वो कहता था भाई देख लो ये जमहूरियत का जनाजा है, ये जमहूरियत की लाश जा रही है, ये जमहूरियत का जनाब बदन और उसको लाश को उठाया जा रहा है। मतलब उसका ये स्टाइल होता था। उसकी जो आवाज़ थी वो लोगों के दिल चीर देती थी, उनको अट्रैक्टिव करती थी, उनको मुतासिर करती थी, लोगों को मुतवज्जा कर देती थी। यही वजह थी कि उसने जो एक दो कॉन्फ्रेंसेज में जाकर खिताब किया। हालांकि इमरान रियाज जस्ट बीए यानी बीए पास है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे आवाज़ दी है और खूबसूरत आवाज़ दी है और घन गरज दी है। तो यही वजह है कि वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्पीकिंग यूट्यूबर है। मतलब 4.5 मिलियन से ज़्यादा उसके जनाब व्यूअर्स हो गए हैं, जो करीब तरीन के लोग भी उसके करीब भी नहीं पटके। तो उसकी जो सबसे बड़ी शनाख्त थी वो उसकी आवाज़ थी। और आज वो तकरीबन 152 दिनों के बाद जब वापस आया है तो पता चला है कि उसकी आवाज़ ही उसके पास नहीं रहेगी। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है और उसका जो वेट था 23 किलो कम हो गया है। जब उसको अगवा किया गया था तो 23 किलो उसके मुकाबले में अब कम, हड्डियों का ढांचा रह गया है और उसको बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव है, उसको आसाबी खिंचाव है, वो कमर उसकी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, वो ज़्यादा बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, जोड़ों का उसका दर्द है। और सबसे ज़्यादा ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पर प्रेशर हो। वो अपने दोस्तों में घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन एक जुमला जो 10 सेकंड में अदा हो सकता है वो 2-2 मिनट में अदा करता है।
बात करते करते रुक जाता है। और ये एक मामला तो था, मुझे याद है हमारी जब उनसे गुफ्तगू होती थी, इमरान रियाज खान की गुफ्तगू और उसकी जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें उसने खुद बताया कि वो इतना ज़्यादा वोकल नहीं था, वो इतना ज़्यादा इस अच्छे अंदाज में गुफ्तगू नहीं कर सकता था, बल्कि उसको कहा गया था कि तू यूट्यूब पे काम कर ही नहीं सकता, तू हकलाता है, तू तो बोलते हुए हिचकिचाता है, तो तू नहीं कर सकेगा। लेकिन कहते हैं जी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, उसका नतीजा ये है कि वो बेहतरीन व्लॉगर बन गया। तो अब उसकी उसी आवाज़ को ही दबा दिया गया है। उसकी जो वजह सामने आई है जनाब, वो ये है कि उसकी वापसी इस वजह से हुई है क्योंकि एक तो दौरा अमेरिका था और दूसरा उसके पल्ले कुछ नहीं रह गया था। अब उसको कम से कम रिहेबिलिटेट होते हुए, उसका इलाज होते हुए कई महीने लगेंगे, और अब जो हुकूमत का जो टारगेट है वो भी अब कई महीनों का नहीं है। तो ये जनाब अब आपको समझ आ गई हो कि डील है, कोई डील शील नहीं हो रही। डील सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल मीडिया का मुंह बंद करने के लिए कुछ चीज़ों को ज़रा रीऑर्गेनाइज किया गया है, वरना गिरफ्तारियां वैसे हो रही हैं, वही उनका पुरानी सूरत हाल है। लेकिन एक दिलचस्प जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब की है। इमरान खान कैदी नंबर 804 काबू नहीं आ रहा। हुकूमत ने जोर लगा लिया। उससे जो आखिरी मुलाकात उनके वकला की हुई थी, वो कहते नहीं उसने बार बार कहके लगाए, और जब वो कहका लगाता था तो उनकी जनाब वो जो जेल सुप्रिटेंडेंट था और इर्द गिर्द उसके जनाब जो पहरादार थे वो अच्छे कॉन्शियस हो जाते, और उसने कहा पता है मैं कहके क्यों लगाता हूं, मैं जब कहका लगाता हूं तो इनका खून जल जाता है, जलने लगते हैं। कहते हैं क्या है, और जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उनको जब पता चलता है कि इमरान खान साहब जेल में भी जनाब कहके लगाता है, वो उनको तो तवक्को तो हीरो होएगा, लेकिन वो कहके लगा रहा है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि उसने कहा जी मुझे कोई ज़रूरत नहीं अटक से डयाला जेल की, मैं यहाँ पर फिट हो गया हूँ। और उसके हवाले से अगरचे मुख्तलिफ चीज़ें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद इसकी वजह कानूनी मामलात हैं, क्योंकि ये जो अटक जेल में जेल के अंदर हेयरिंग हो रही है, शायद ये हाई कोर्ट जाकर बाकायदा गैर कानूनी करार दे, और जब सज़ा हो तो पता चले इस बुनियाद पर उसको इमरान खान को बरी कर दिया है। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह वो ये चाहते हैं कि एक ही केस है और उसके दो मुलजिम, एक शाह महमूद कुरैशी है और दूसरा इमरान खान है। शायद कानूनी तकाजा ये भी है कि जब हेयरिंग हो तो दोनों मौजूद हों। एक को इस्लामाबाद में सुना जाता है, जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन साहब सुनते हैं, दूसरे को जाकर जेल में सुनते हैं। तो अब एक शायद मकसद ये भी है, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट स्कोर कर दिया है इमरान खान ने। उसने कहा जी मैं यही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती तो मैं कैदी हूँ, आप जहाँ मर्जी ले जाएं, लेकिन मैंने ये बदतरीन सूरत हाल का भी ना सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि उसको मैंने अपने उसके मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। अगली जनाब मैंने बहुत बड़ी खबर आपको दी है कि राना सनाउल्लाह जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने सरफराज बुगटी साहब को बाकायदा लापता करने की धमकी दे दी है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ इंशाल्लाह, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये मामला क्या हुआ है, ये दर हकीकत सरफराज बुगटी साहब बैठे हुए थे मेहर बुखारी के प्रोग्राम में, ARY के प्रोग्राम में। असल में मेहर बुखारी आपको पता है बड़ी टैलेंटेड जनाब वो एंकर पर्सन है, और उसने सवाल उससे किया। उसने कहा जी ये बताएं, एक तरफ तो इमरान खान को आप ऐसी तैसी उसकी फेर के रख रहे हैं, और दूसरा जो नवाज शरीफ आ रहा है अभी, वो भी साबिक, लेकिन वो मुजरिम है, वो अभी मुलजिम है। मुलजिम पर आप पहाड़ तोड़ रहे हैं ज्यादतियों के, और जो मुजरिम आ रहा है जिसे जेल में होना चाहिए उसके लिए आप उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल देने की तैयारियां कर रहे हैं। आपके जनाब कैबिनेट के लोग हैं, वो कहते हैं ज़बरदस्त शानदार किस्म का इस्तकबाल करेंगे। तो मतलब उसने फंसा ली, मेहर बुखारी ने सरफराज बुगटी को अपने सवालों में फंसा लिया। तो उस पर उसे कहना पड़ा नहीं जी नहीं, हम उसके साथ मुजरिम का सलूक करेंगे, और अगर अदालत से उसकी ज़मानत नहीं होती तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और तैयारे से जहाज से गिरफ्तार करना कोई मुश्किल नहीं है। ये असल में उसके अल्फाज थे। अब ये अल्फाज नून लीग पर यूं समझे पहाड़ बन के तो गिरे हैं, और उनका डीमोरलाइज हो गए। कल से चीखें बाकायदा बच रही हैं। और सबसे पहले तो जनाब मरीम औरंगजेब साहब ने कहा, उसने कहा जी अपनी औकात में रहकर बात करो, सरफराज बुगटी साहब से कहा है। और राना सनाउल्लाह ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसने कहा है जी कि तुम अपने कद के मुताबिक बात करो और अपनी हुकूमत पर तवज्जो दो। चंद दिन के जनाब तुम वजीर दाखिला हो और अपनी कद से बड़ी बातें कर रहे हो, नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ो। और इस किस्म की उन्होंने, और साथ उन्होंने धमकी क्या दी, उन्होंने कहा जी आप साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की से इबरत पकड़ो। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि शेख रशीद लापता हो गया है, तो किसी को आप कहते हैं ना जी उससे सबक सीख, तो मतलब ये होता है कि जो सलूक शेख रशीद के साथ किया है सरफराज बुगटी से भी हो सकता है। मतलब कि शेख रशीद को चूंकि लापता कर दिया गया है, तो सरफराज बुगटी तो वैसे ही बलोच है,
और बलोचों को लापता करना तो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है और शुगल का काम है। तो ये एक बहुत बड़ी जनाब धमकी दी गई है। और लेकिन अब बाद में सरफराज बुगटी भी अजीब सा बंदा है जनाब, उसने फ़ौरन आके माजरत कर ली। उसने नहीं कि नहीं बड़े लोग इस्तकबाल कर रहे हैं जनाब, मुझे पता है, और मेरे आउट ऑफ कंटेस्ट लिया गया। क्या आउट ऑफ कंटेस्ट? आपको सियाकी सबाक से हटकर आपके बयान को देखा गया, हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं है। और पहले तो ये होता था ना, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अगले दिन मुकर जाते थे। अब तो आपका एक रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उठाकर देख लो क्या आउट ऑफ कंटेस्ट है। उसने आपको बसाया और आपके जुमले, और आपने कोई गलत भी नहीं कहा। मुजरिम को जेल में जाना होता है, लेकिन इसका मतलब ये कि हुकूमत, निगरान हुकूमत इस वक्त मुस्लिम लीग ने नून के दबाव में है। यही वजह है कि सरफराज बुगटी साहब को बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ गई है, और उसने कहा जी कि आए बाएँ शाएँ उन्होंने की है। लेकिन मैं कहूँ कि नून लीग की कम से कम नींदें लाजमी हराम हो गई हैं। ये खान है जो पड़ा हुआ है, और यहाँ एसी कमरों में नवाज शरीफ को रखा जाता था, लेकिन जनाब धाड़ें आती थी। और अब अगरचे मौसम तब्दील हो गया है, अब मई जून नहीं रहा, लेकिन सितंबर अक्टूबर में भी मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में रहना, चंद दिनों के लिए रहना पड़ जाए, तो ये भी बड़ा भारी होगा। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।